वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेकाम कैसे एक खतरा बनता जा रहा है। बिलखसूस पीटीआई की 24 नवंबर की इस्लामाबाद मार्च की कॉल और फिर हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत में बढ़ती हुई दूरियां, जिसका अमली जो मुजाहरा है, जो नमूना है, वो पंजाब असेंबली में पास होने वाले ज़रई बिल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिलाफ और उसके बाद पार्लियामेंट्री लीडर अली हैदर गिलानी का बयान है। अब प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे मुल्क की सबसे मकबूल जमात होने का दावा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी एक तरफ तो जमहूरियत की बात करते हैं, अवाम को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल देते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफे की वजह बनते हैं, और दूसरी तरफ अंदरूने खाना फौज के साथ डील की कोशिश भी कर रहे हैं। इस पर द गार्डियन ने जो एक आर्टिकल शाया किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ प्रोग्राम में 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की जो कॉल देने वाली पीटीआई है उसकी अंदरूनी नज़्म ज़ब्त पर भी बात होगी कि कैसे बुशरा बीबी को लेकर पीटीआई की क़यादत के मुतज़ादात बयानात जो हैं वो जमात के अंदरूनी इख्तलाफात को वाज़े कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत की मुमकिना हिकमत अमली क्या होगी और बढ़ती हुई सियासी अदम इस्तेकाम से ख़तरे से जो निमटना है वो हुकूमत कैसे इससे निपटेगी, स्पेशली इन द बैकड्रॉप कि आज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बाकायदा जो ऑडियोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, 9 मई के हवाले से जो ऑडियो वीडियो फुटेजेस हैं वो उन्होंने दिखाई, और साथ ही साथ ही रिएटरेटेड द गवर्नमेंट स्टांस। आईएसपीआर पहले इसको रादर एकोइंग द आईएसपीआर स्टांस जो पहले भी आ चुका है कि जी बानी पीटीआई माफ़ी मांगे, जो ये सारी चीज़ें हुई हैं इस पर माफ़ी मांगे। तो लगता है कि दोनों साइडों से टेम्परेचर्स जो हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं। सर्द मौसम है लेकिन टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं। कैसे ये टेम्परेचर्स नीचे आएंगे, कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी विच इज़ इंटरट्वाइंड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़मा कारदार साहिबा, और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर मोहम्मद साहब से करती हूँ। डॉक्टर साहब, एक तरफ डेमोक्रेसी की बात होती है, पीटीआई जो है वो बार बार ये कहती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल पॉलिटिक्स में नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए नागुज़ीर है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल जो है वो पॉलिटिक्स से निकाल दे। फिर गार्डियन का आर्टिकल शाया हुआ है जिसको बाय द वे किसी ने जो है वो रिजेक्ट नहीं किया, एंड आई कोट, जिसमें वो ये कह रहे हैं, with regards to doing a deal with the military, any engagement would be based on principles and in the interest of the people, not personal gain or compromises that undermine Pakistan's democratic values, Imran Khan told The Guardian. अब मिलिट्री के साथ डील जो है इसमें कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ज़रा ये समझाएंगे, बिकॉज ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का ना बदो या का नस्ताइन। देखें डॉक्टर साहब, आपने जो गार्डियन का जो जो उनका जो आज आर्टिकल छपा है उसमें जो आपने पढ़ के सुना है, मुझे उसमें कहीं डील का जिक्र तो नहीं आया। मुझे वहां पे जो जिक्र आया है जिसको इमरान खान ने कहा है वो ये कहा है कि भाई मैं उनके साथ बात करने को तैयार हूं, मैं अपनी जात के लिहाज से बात नहीं करना चाहता, मींस नो डील। मैं अपनी पार्टी के लिहाज से बात नहीं करना चाहता, मींस नो डील। मैं अवाम की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिहाज से बात करना चाहता हूं। इसमें डील कहां से आ गया है? डॉक्टर साहब कता कलामी की माफ़ी, आप बहुत अपना होमवर्क करके आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं सारा। इफ़ यू अलाउ मी, मैं आपको बेशक लिंक भेज देती हूँ हाईलाइट करके, एंड अगेन आई विल कोट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में गार्डियन ने छापा है, किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने नहीं, जिस पे फिर आप इल्ज़ाम लगा सके। विद रिगार्ड्स टू डूइंग अ डील विद द मिलिट्री, एनी एंगेजमेंट वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स and in the interest of the people of Pakistan, not personal interest। ये खान साहब को कोट किया जा रहा है। उसमें यही बात है। देखिए, डील आप किस चीज पे कर रहे हैं? डील आप अपनी जात के लिहाज से नहीं कर रहे हैं। डील होती है कि जब मैं कहूं कि मुझे आप निकाल दो जेल से, मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा 10 साल के लिए, झूठ बोल के जाऊंगा कि मुझे तो इन्होंने निकाला है, बिन में साइन कर दूंगा। वो डील होती है। डील होती है कि मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मैं आपको कहता रहूंगा कि यार तुम लोग ये
क्या कह सकते हैं उसे, ड्रोन अटैक्स ना करो और लेकिन अंदर से अंदर आप करते रहो, ये डील होती है। यहाँ पे जो डील की बात हो रही है दैट इज नॉट विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पार्टी और विद रेफरेंस टू हिज जात। दिस डील इज फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अब ये तो पाकिस्तान खुद भी जो इंटरनेशनल ममालिक होते हैं उनके साथ डील करता है, उनके साथ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग करता है कि भाई हम करेंगे। अच्छा, वो डील भी मैं आपको बता देता हूँ, उस डील की बात है वो क्या है, वो क्या चीज जी। है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, नॉट ये जो मसख करदा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स को खराब कर रहा है, जो कि जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहा है, जो कि बैलेंस ऑफ पावर या आप ये कह लो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स को टोटली मसख कर रहा है। हम इस चीज की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई ऐसी बात है जिसको इसमें आप मुझे निकाल दे, मेरी पार्टी को निकाल दे, लेकिन कोई ऐसी आप मुस्बत बात कर दे कि हम करने, तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसमें मुझे बात पता है इसमें डील कहां से, हाँ लफ्ज डील का है लेकिन लफ्ज डील के मुख्तलिफ माने हो सकते हैं, लफ्ज डील के हो जाते हैं। मैं आपके साथ नेगोशिएट करना चाह रहा हूं, दिस कैन बी यूज्ड एज अ सिनोनिम। अब हम लोग या अच्छा हम लोग आदि हैं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के, उनकी डील क्या होती है, पैसे की लेन देन। डॉक्टर साहब, ये न्यूट्रल होने की तरह सिनोनिम है, न्यूट्रल की डेफिनेशन का जिस तरह सिनोनिम से ये वो वाले बिल्कुल सिनोनिम्स सही है। कह रही है। आप बिल्कुल डॉक्टर साहबा, आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए न्यूट्रल दो तरीकों से किया जा सकता है। आप एंकर पर्सन है, मैं हूं, उज़मा साहिबा हैं और डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। जी। अब हम तीनों जब बात कर रहे हैं, आप एक न्यूट्रल एंकर की तरह हम तीनों को स्पेस देंगी और बात करने बिल्कुल देंगी, दैट इज यू बिल्कुल। बीइंग न्यूट्रल। एक जी। यहाँ पे आपको न्यूट्रल होना चाहिए। अब अगर मैं बदतमीजी कर रहा हूं उज़मा साहिबा से या डॉक्टर साहब जी। से बात कर रहा हूं, इधर आप न्यूट्रल नहीं रह सकती, इधर आपको न्यूट्रली से हट के मुझे रोकना पड़ेगा कि हुमायूं आप गलत बात कर रहे हो। सो दैट इज वेयर यू कैन बी अ न्यूट्रल एंड यू डोंट हैव टू बी अ न्यूट्रल। आई होप यू अंडरस्टैंड माय मैसेज। डॉक्टर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मसला ये है कि जब आप एक तरफ एक तहरीक जो है वो लीड कर रहे हैं, 24 की आपने डेडलाइन दी हुई है, जिसकी मोहरकात ये हैं कि हमारे लोगों को निकाला जाए, खान साहब को जो है जेल से निकाला जाए, तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक खान साहब को लेके नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ ये आर्टिकल शाया हो जाता है जिसमें डील की कैटेगोरिकली बात की जा रही है। सो ये कहना कि मेरी ज़ात से मुंसलिक नहीं है एंड सिर्फ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, ये फिर कहना ज़रा जो है ज़रा ये समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इफ़ यू अलाउ मी, मैं ज़रा डॉक्टर कमर चीमा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ, फिर उस्मा साहिबा की तरफ जाऊँगी। डॉक्टर कमर साहब, क्या आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, या आप समझते हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक डील की एक एक्सप्लेनेशन दी है, आप उससे सहमत हैं जो एक्सप्लेनेशन डॉक्टर साहब ने दी है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए पहली बात तो ये है कि जो आप बात कर रही हैं कि और जो सेनेटर साहब जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि आप, जाहिर बात है जब आपने डील मांगनी होती है तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि मुझे डायरेक्ट मेरे साथ इंगेज करें। आपने यही कहना होता है जी कि मैं लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री करना चाहता हूँ, मैं मुल्क के लिए चीजें करना चाहता हूँ, मुझे अवाम की बड़ी फिक्र है, मैं अवाम के लिए बात करता हूँ। तो वो जो डील की बात है, वो नाम तो सारे सियासतदान आपको पता है अवाम का ही लेते हैं, अपना नाम थोड़े लेंगे जब इस तरह की चीजें करेंगे। सो एक तो चीज जो आप जो गार्डियन की आर्टिकल की बात कर रही हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि बड़ी क्लैरिटी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए फ्रस्ट्रेशन मौजूद है कि एक तो जारी बात है लोग उस तादाद में बाहर नहीं निकल रहे जिस तादाद में वो चाहते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी, मैं डॉक्टर साहब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ रहे हैं साबिक जो है बानी पीटीआई, उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत नहीं होने दिया, कोई भी सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप क्रिएट नहीं की जो कि मुश्किल वक्त में उनके लिए खड़ी हो सके। आज की सिचुएशन ये है कि वो खुद ही चाहते हैं कि मेरी पार्टी डिवाइडेड रहे, स्कैटर्ड रहे, कमजोर रहे, मुझे कोई रिप्लेस ना कर ले। तो जब इस तरह का माइंडसेट हो तो पार्टी लीडर कोई इस तरह की सेकंड एंड थर्ड टीयर लीडरशिप ना खड़ी कर पाए, तो इस तरह के चैलेंजेस में फिर उनके लिए सोल्यूशन मुश्किलात बन गए हैं कि उनकी कोई बात ही नहीं कर सकता। अगर उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर सेकंड एंड थर्ड ईयर लीडरशिप खड़ी की होती और इस तरह कंफ्यूजन एंड क्योस ना फैलाते अपनी पार्टी के अंदर, तो आज लोगों को पता होता नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। आज देखे पता ही नहीं है कि कौन है, हर रोज उनको बंदे चेंज करने पड़ते हैं और ये तो अवाम के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। एक बार ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें एक तरफ वो पहले बात कर रहे थे डील की, अगर आप आज सुबह ही देख लें जिस तरह वो हमने देखा कि अमेरिकी कांग्रेसमैन लेटर लिख रहे हैं। अगर पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो कहा अमेरिका ने मुझे निकाला, आज फिर अमेरिका से कह रहे हैं कि नहीं हमें हमारी मदद करें।
सो वो अपनी जो चालें चलना चाहते हैं उनको समझ आ रही है कि डोमेस्टिकली मेरे लोग मेरे लिए बाहर नहीं निकल रहे, और एस्टैब्लिशमेंट से वो मामला तय नहीं हो पा रहे जो समझ रहे थे कि वो हो जाएंगे, लोग बाहर निकलते तो प्रेशर बनता, इंटरनेशनल प्रेशर मैं डलवाऊं। और आपको पता है कि देखिए अमेरिकन को इन चीज का बड़ा अच्छे से अंदाजा है कि पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, हमने मिलके बड़ा काम किया है, उनको पाकिस्तान की वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो समझते हैं ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक मसला है, वो जैसे मर्जी हल करे। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये बात कर रही है कि वो बार बार ये कहते हैं कि जी हमसे इंगेज नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपने इंगेज करना है एक तो आप माफ़ी मांगेंगे, दूसरी तरफ आप जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ आप इंगेजमेंट करेंगे। गो के आज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन की एक कैटेगोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है जिसमें उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे, बट क्या आप नहीं समझते कि बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे आपको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो देनी पड़ेगी, दी ओनस इज ऑन यू कि आप टेम्परेचर्स नीचे कैसे लाते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर इस वक्त मुल्क में जो है वो अदम इस्तेकाम होता है तो सिर्फ एक पार्टी सफ़र नहीं करेगी, पूरा मुल्क सफ़र करेगा, आपकी सियासत भी सफ़र करेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया डॉक्टर मारिया। पहले तो मैं आपको कहूं कि मुल्क इस वक्त बिल्कुल एक स्टेबल एक डायरेक्शन में चल पड़ा है। हमारी मईशत जो है, अभी हमारी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारी तमाम मामलात IMF से तय पा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त सब मुस्बत जा रहे हैं। तो मुल्क में कोई सच कोई अफरा तफरी नहीं है। ये जो स्टॉर्म इन अ टी कप है ये सारा एक सोशल मीडिया पे उबाल आता है, और उसकी सारी वजह ये है कि एक शख्स बैठा हुआ है अडियाला में और वो चीख चीख के NRO NRO NRO। बिल्कुल आपके मेहमान सही कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई निकलता नहीं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है किस तरह उनके जो बच्चों को गुमराह किया गया, उनके मुस्तकबिल तबाह किए गए, उनको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। बात होती है तो सिर्फ अपनी होती है कि बानी साहब ने कैसे जेल से निकलना है, बाकी के तो किसी को कोई पूछता नहीं है। इनके लीडरान जो थोड़े बहुत कारकुन होते हैं उनको बाहर निकाल के खुद भाग जाते हैं, खुद नज़र नहीं आते हैं, तो वो उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं। जिस तरह KP का सूबा लावारिस है, इसी तरह इनके जो लोग कारकुन हैं वो भी लावारिस हैं, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप कह रही हैं ना स्पेस दें, देखिए हमने तो APC कॉल की, उसमें तमाम पार्टीज आई, और हमारा गाजा के मुतालिक हमारा एक मुसलमानों का जहाँ पे खून बहाया जा रहा था, ना हक बहाया जा रहा था, हमने कहा था चले IAC पे इकट्ठे बैठ जाते हैं। सब पार्टीज आई और ये गायब हो गए। एक गाजा में आप सोचें कि इजरायली जारियत को रोकने के लिए एक करारदाद लाने की जब कोशिश की हुकूमत ने, सब ने उस पर साइन किए, ये लोग भाग गए। अब इनसे कोई पूछे कि ये इनको इजराइल से कौन सी हमदर्दी है कि वो गाजा की जब बात आती है। जी माय अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, बट आप जब ये कहती हैं दिस इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, माजरत के साथ बिल्कुल सिमत का तयन तो हो रहा है, लेकिन डी ट्रैक किस तरह हो सकते हैं और किस वक्त हो सकते हैं इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इसका हमें जो है वो अंदर से जितना अंदाज़ा होना चाहिए शायद कम है। बाहर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको ज़्यादा अंदाज़ा है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई। आपको याद होगा चाइनीज़ मिनिस्टर जब आए थे तो उन्होंने ना सिर्फ जो ये इनसिक्योरिटी है उसकी बात की थी, जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बनी हुई है वीज़ावी टेररिज्म, उन्होंने साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी बात की थी। सो ये कहना कि ये हमारे लिए बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है, दिस इज स्टॉर्म इन अ टी कप, आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर है, क्योंकि ये एक किसी वक्त भी ये एक उबाल चढ़ रहा है, क्या पता आप उसको सही तरह भांप ना रहे हों और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सो रादर देन एक्सपेक्टिंग कि जिस वक्त हम वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेंगे फिर हम कुछ करेंगे, ये आपकी बात ठीक है कि गजा पे अगर वो बुलाई थी APC और उसमें नहीं आए, दैट इज रॉन्ग, बट आपको नहीं लगता कि थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस इनको देनी चाहिए, इनके साथ इंगेज करें? अब तो दूसरी साइड से भी दरवाजे जहाँ खटखटा रहे थे वहां से तो जवाब मौसूल नहीं हो रहा, सो मे बी अब अगर आप इंगेज करें इट विल बी बेटर टाइम टू इंगेज विद द PTI। डॉक्टर मारिया देखें, इनकी प्रेजेंस नेशनल असेंबली में भी है, इनकी प्रेजेंस तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज में भी है, एक सूबा जो है वहाँ पे इनकी हुकूमत है। इन्होंने अगर कोई बात करनी है, कोई एहतजाज करना है तो बैठ के पार्लियामेंट में करें।
ये या तो अगर समझते हैं कि पार्लियामेंट जाली है फिर रिजाइन कर दें और फिर बाहर निकल के एहतजाज करें। अगर ये वहां पे बैठ के तनख्वाहें भी ले रहे हैं, TADS भी ले रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन भी बने हुए हैं, गाड़ियां भी वहां की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इनके पास क्या जवाब बनता है कि ये बाहर कहे जी हम तो मानते नहीं इस सिस्टम को, हम तो एहतजाज करेंगे। भाई फिर आप या इस तरफ बैठे या आप उस तरफ बैठे। तो ये जो इनका दोहरा मेयार है ना डॉक्टर मारिया, इनकी जो पार्टी है उसमें इतनी तफरीक हो गई है। एक वो लोग हैं जो सिस्टम में हैं, वो हरगिज नहीं चाहते कि सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए वो बाहर निकलने से भी गुरेजा हैं। एक वो लोग हैं जो सिस्टम से इनके बाहर बैठे हुए, वो कहते हैं ऐसी की तैसी फेर दो सिस्टम की ताकि हमें सिस्टम में अंदर आके बैठने का मौका मिले। और बानी साहब का तो ये हाल है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। वो जो चेयरमैन बेचारे एक शरीफ इन्होंने बैरिस्टर गोहर रखे हुए, जो उनका हशर इन्होंने किया, एक उन्होंने ट्वीट क्या कर दी थी कि बानी की सेहत ठीक है, वो 1 घंटे वर्जिश करते हैं, ऐसी उनको अपनी ही लोगों ने गाली गलोच इतनी की कि वो बेचारे जो है एक साइड पे जाके बैठ गए। ये इन्होंने जनाब बानी साहब ने या तो अपनी जो मुर्शिद अपनी बेगम साहब हैं उनको चेयरपर्सन बनाने का तहैया कर लिया है, या इनकी बहनें जो है वो खींचातानी कर रही हैं। वो जाके तो पूरी उन्होंने पंजाब के MPs और MNAs को बुला लिया KP में, और वहां पे सारी डायरेक्शन प्रोग्राम में आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे। जो अंदरूनी खाना एक PTI में लड़ाई चल रही है और उसका बेनिफिट किसको होगा, ये नुकसान किसको होगा, विल डिस्कस दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक। आफ्टर द ब्रेक डॉक्टर मोहम्मद साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इस वक्त जो नज़र आ रही है वो ये है कि एहतजाज की डेडलाइन आज से अगर बात करें तो मुश्किल से जो है वो हफ्ता दूर है। तैयारी आपकी है नहीं। आपके लोगों से अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो प्रमोशनल वीडियोज़ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो इंतज़ामात हैं, वो इस वक्त उनका फुकदान है। यहाँ तक कि अंदरूनी पार्टी के अंदर जो है वो इस वक्त लोग इख्तलाफ कर रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हम किस तरह इसको जो हाउ विल वी पुल दिस ऑफ। Having said that, इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये कि दिस इज़ अ डेस्परेट अटेम्प्ट, जो ये एहतजाज की कॉल है, डेस्परेट अटेम्प्ट है टू इंगेज विद द पावर्स दैट बी। वहाँ से तो जो आप जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा। डोंट यू थिंक यू शुड इंगेज विद द डेमोक्रेटिक फोर्सेस? आप इंगेज करें या फिर पुट योर ट्रस्ट इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ से आपको इस वक्त रिलीफ मिल रहा है। डॉक्टर साहब, कभी कभी आपकी बातों पे हंसी भी आ जाती है। मतलब डेमोक्रेटिक फोर्सेस, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने एक बंदे को हटाने के लिए पूरा आइन बदलने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। अभी डॉक्टर कमर साहब ने बातें की और उन्होंने कहा कि सेकंड ईयर लीडरशिप इमरान खान नहीं होने देता। देखिए, सेकंड ईयर लीडरशिप कब आती है, बिल्कुल वो सही कहते हैं, जब मुश्किल वक्त आए तो वो डटी रहे और अपने वजूद को कायम रखे, वो होती है सेकंड ईयर लीडरशिप। ठीक है। अब अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें, और आई एम श्योर डॉक्टर साहब हैं तो वो PhD डॉक्टर ही होंगे, मेडिकल डॉक्टर मेरी तरह तो होने से रहे, ठीक है, तो वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो हिस्ट्री का मुतालमा करते हैं 1970s में जब पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्त वक्त आया था तो उनके 40-45 से कम होके या 60 से कम होके 2-3-4 रह गए थे, बिल्कुल टूट फूट के बिखर गई थी। उसके बाद 1999 की जब हम बात करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी से टोटल 25 बंदे नहीं बचे थे। ये होती है कि जब सेकंड टियर लीडरशिप 2 नंबर हो, लोटे वाले हो, जैसे आज भी उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोटे मिले हुए हैं, आपको आज आप अच्छे तरीके से देखते रहते हैं, तो वो सारे हैं, तो तब होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले आप मेहरबानी करके ना जरा अपनी जुबान और लैंग्वेज ठीक करें। डॉक्टर मारिया, जरा इनको बोले महज़ब लैंग्वेज इस्तेमाल करें, और जो ये बातें करते हैं ना, तो थोड़ा सा इनको डेकोरम आना चाहिए बैठ के बात करने का। उस्मा साहिबा, जरा बात अगर कंप्लीट करने दें, आपकी टर्न आती है, आप प्लीज बात कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद साहब। अब अगर कोई गिल्टी कॉन्शियस है, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, मैंने तो सिंपल सी बात की थी, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि गिल्टी कॉन्शियस की बात नहीं है,
आप अपने Please, गिरेबान में for झांक God's के sake. देखें For कि God's आपके sake. पार्टी में कहां से भांत से लोग आए हुए हैं। पहले तो अब उमर अयूब का मुझे जवाब दे, कम से कम 4 पार्टी पे छलांगे मार के वो आपकी पार्टी में आज बैठे हुए हैं। जस्ट प्लीज खामोश रहें थोड़ी देर के लिए, जरा तमीज सीखे, खामोश रहें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, इस तरह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्त वक्त आया ना, तो क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा मजबूत बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद एक्चुअली जो पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से आई है। तो अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड ऑन द डेटा, आई विल से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज डन वेरी वेल एज अपोज्ड टू द अदर्स। सो वन वे और अनदर वे आई विल सी कि भाई ठीक है। हाँ, इसमें वोटिंग जो था वो इस तरह था कि इसमें सिस्टम फर्क था। हम लोगों ने इलेक्टेबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं किया, हम लोगों को इलेक्टेबल्स बनाते। दैट्स अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। कमिंग टू दी गाजा वाला कमेंट, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गाजा में इनके साथ या उसमें इनके साथ नहीं, हमने अपना जरूर किया है, इनके साथ इसलिए नहीं किया। आप मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर मुश्ताक साहब जिन्होंने गाजा और पैलेस्टाइन के लिए क्या कुछ, उसके साथ इस गवर्नमेंट ने क्या हशर किया है, आपने भी देखा, मैंने देखा है। तो ये किस किस्म के दोगले लोग हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। इन्होंने आज तक कभी वो नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ वो क्या है कि रस्म अज़ा तो रह गई, बाकी रूह बिलाली न रही। ये इस किस्म के लोग हैं, तो उन चीजों को कर ले। अब बात आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की कि वहां पे कुछ है। देखिए जब आपका लीडर नहीं होता, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कि वहां पे थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हमेशा से होते, सीनियर लीडरशिप के होते हुए भी होते, वो जरा ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। देखिए ये एक्सपैंड हो जाते हैं। अच्छा नंबर 2, मियां नवाज शरीफ ने, हमने खुद कहा हुआ है कि जब मुझे कहा था कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि 10 बंदों को कहा वो निकले नहीं है। या इमरान खान जब कहता है कि निकलो, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, कितनी दफा कहता है, अवाम जब निकलती है। अच्छा ये टीवी में आप लोग, आप खास तौर पे और बाकी चैनल्स भी नहीं दिखाते, आप लोग नाम नहीं ले सकते, उसको दिखाने की तो दूर की बात है। जब आप दिखा नहीं सकते तो फिर अब मैं देख नहीं सकता टीवी में, तो और आप लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में झूठ है, तो फिर मैं न्यूटन का जो होता है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो फिर मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है। जब मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट खंदकें खोज रही है, गवर्नमेंट 500 कंटेनर्स रख रही है, गवर्नमेंट इतने ज्यादा आंसू गैस कर रही है, तो उस रिएक्शन से मुझे पता चलता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। सो दैट इज हाउ। डॉक्टर साहब, मसला ये है, अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, बट मसला ये है कि क्या आपका जो रिएक्शन है, इज इट गार्नरिंग द सपोर्ट और इज इट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं? वो तो उस तरह नहीं हो रहा। आप हर दफा, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं इस दफा हम लेके आएंगे, जब तक नहीं आएंगे वापस नहीं आएंगे, फिर वो बेचारे कभी कहीं गायब हो जाते हैं। कभी वो जो है वो उनको कहा जाता है रबर बुलेट्स लग गई हैं, वो पता नहीं कितने सूबे जो है गुजार के जो है वो जाते हैं, पहुंचते हैं वापस पेशावर। सो यू नो ऑल ऑफ दैट, ये मेलोड्रामा भी हमारे सामने, वो चीजें भी नजर आती हैं। सिर्फ टूट फूट का शिकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ऊपर लीडर ना हो तो यूनिटी का जो है वो एक ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बट यहाँ पे इस वक्त जो नजर आ रहा है कि 8 फरवरी की, सॉरी 24 नवंबर की अगर डेट है, 8 दिन उसमें रह गए हैं, मुश्किल से 7-8 दिन रह गए हैं, तैयारी उस तरह नहीं है। तो क्या अब भी यही होगा कि लोग जो हैं वो सड़कों पे होंगे और लीडरान कहीं इधर उधर भाग रहे होंगे, और उससे अचीव क्या होगा? देखिए मैं हर वो लीडर जो भागेगा वो लीडर ही नहीं रहेगा। दिस इज द एसेंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपनी वो काम की वजह से ऊपर आते हैं। अच्छा नंबर 2, आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा था कि यहाँ पे आप क्यों नहीं, आपको वो कोर्ट से आपको मिल रहा है। देखिए हम जिस कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप ये याद रखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 चीजें आर्टिकल 8(2) के तहत ही हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स, और नंबर 2 आप ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स या सेग्रीगेशन ऑफ पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसको आप मातहत नहीं ला सकते। ये दोनों
दोनों गलत काम किए गए। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है हमें उसको जिस तरीके से बनाया गया है, वो मुझे बात बताएं, वो हुकूमत के खिलाफ फैसले कैसे देगा, जबकि उनके लेट्स से जो हेड कर रहे हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें, उन्होंने शायद ही कोई फैसला डॉक्टर साहब, अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के 190 मिलियन वाला पाउंड का केस जो चल रहा है, जो इस वक्त आपके खिलाफ, जिसका कहा जा रहा है कि मेजर इस वक्त जो है वो एक इम्पेडिमेंट हो सकता है खान साहब की रिहाई में, उसमें तो खान साहब ने खुद जो है वो उसमें कहा है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग्स। देखिए मेरी बात सुने, प्रोसीडिंग्स अपनी जगह पे। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, मैं आपको चीज ये समझा रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड्स को अगर आप कर लें, देखिए अगर मुझे उसकी, अगर सबसे पहले तो देखिए जो नया कानून आया है, जो क्या कह सकते हैं, ये नैब का जो आया, उस लिहाज से इसको चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैबिनेट का डिसीजन था। और अगर आप उसका सेक्शन 4 देखें, कैबिनेट का भी जो डिसीजन था, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको याद है, अभी के नहीं तभी से शेख रशीद साहब तो गालिबन उसके उसी दिन निकल के उन्होंने कहा था, हमें तो दिखाया भी नहीं गया क्या था उसमें। अब आप सेक्शन 4 और सेक्शन 5 कैबिनेट डिसीजन, नैब लॉज के सेक्शन 4 सेक्शन 5 पढ़ ले, इट कैन नॉट बी डन, ये हो नहीं सकता, अभी ये कर नहीं सकता। नंबर 2, 1 रुपया न इमरान खान के अकाउंट में गया, न उनकी बेगम के अकाउंट में गया, न किसी ऐसे अकाउंट में गया जिनको कोई 1 रुपए का उनको मॉनेटरी फायदा नहीं हुआ, किसी एक लिहाज से उनको नहीं हुआ। तो आई डू नॉट नो इसमें करप्शन कहाँ है। मॉनेटरी फायदा नहीं, लेकिन जमीन का फायदा तो हुआ ना। और वो जो पैसे आने थे हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में तो नहीं आए, वो एक ऐसे अकाउंट में गए जिसको यू कांट इवन से वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अकाउंट था। इस तरह के तो मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं वो जो महकमात हैं हुकूमत पाकिस्तान के उससे खोले में। सो खैर, मैं जरा डॉक्टर चीमा साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, इस वक्त जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, जहाँ दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है वहाँ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। दोनों साइडों पे अगर हुकूमत पीटीआई दोनों की बात की जाए, टेम्परेचर्स इस वक्त ऊपर जाते जा रहे हैं। बेशक हुकूमत इस वक्त ये कह रही है, उस्मा साहिबा कह रही है सिम्त जो है हम सही सिम्त में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी डू नो कि दिस इज़ अ बर्निंग इशू, ये रूट कॉज है प्रॉब्लम्स की। अब तो हमें लोग आके बाहर से, दोस्त ममालिक आके बता रहे हैं कि आपके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी आपके लिए नागुज़ीर है। क्या करें जिससे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये बात जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन सी पार्टी है, ये उनका काम है कि वो पाकिस्तान को अगले 10-20 सालों में क्या देखते हैं और कहाँ देखते हैं। मैं जब भी अब अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को देखता हूँ, या वो एक को दूसरे को जेलों में डाल रही है, दूसरी पावर में आ रही है तो तीसरे को जेलों में डाल रही है, हम एज ए सिटीजन इनको देखना चाहते हैं कि इनका पाकिस्तान के लिए क्या विजन है। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि सऊदी अरब के अंदर विजन 2030 की बात हो रही है, बाकी मुल्कों के अंदर विजन 2035 की बात हो रही है, चाइना अपनी बात कर रहा है। क्वेश्चन ये है, हमारी पॉलिटिकल क्लास ने कभी कोई हमें ऐसा फ्रेमवर्क दिया है, और अगर दिया है तो उसके अंदर रोड़े अटकाए गए हैं। मैं समझता हूं कि जब तक सियासतदान खुद बंद कमरे में पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पाकिस्तान के लिए लाया अमल इख्तियार नहीं करेंगे और ये एक दूसरे को जेलों में डालना बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ये जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स बंद नहीं करेंगे, ये विशेष साइकिल जो चलती है हर नई हुकूमत के साथ, जी, तो ये मैं समझता हूं कि ये चीजें तब तक बेहतर नहीं हो सकती। सो एक तो बात ये रहेगी। दूसरा देखिए, लार्जली हम इस चीज को समझते हैं कि हमारा खिता देखिए किस तरह ग्रो कर रहा है। अगर हमारा खिता इस तरह ग्रो कर रहा है, सारी की सारी दुनिया इकोनॉमी की बात कर रही है, हमें भी इन चीजों पे फोकस करना है। सो आप जैसे बात कर रही थी, हमारे दोस्त, हमें तमाम दोस्त, चाइना हो, यूएई, सऊदी अरब हो, वो तमाम हमारी मदद करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। बट द पॉइंट ये है कि हम क्या अपनी मदद करना चाहते हैं, हम अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। मैं इस वक्त देखता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम खुद ही अपने लिए फैसले करते हैं, इंसाफ खरीदना पड़ता है, दुनिया में खुद वो जा रहे हैं, हर चीज वो खुद मैनेज कर रहे हैं, तालीम हम खुद मैनेज कर रहे हैं, आबादी हमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जो हमारा एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है, लेकिन हम उसको इशू ही नहीं समझते। तो जब तक सियासतदान नहीं बैठेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तब तक, और ये सारी की सारी अशराफिया को बैठना पड़ेगा। ये जो बार बार बात की जाती है ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज की, पैसों की, इंटेलेक्चुअल्स की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास कमी यह है कि हमारी एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, हम सारा टाइम वो जिसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं,
हमें पॉलिसीज इससे का तसलसल नहीं है। जी डॉक्टर साहबा, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये पॉलिसीज का तसलसल हो एज ए सोसाइटी, लोग हमारे देखें, हमारी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी तादाद यूरोप और अमेरिका से पड़ी हुई है, वेस्ट से पड़ी हुई है। कोई हम कोई अफ्रीका या कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग नहीं है जो हमें पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। हमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए और वो टॉप लेवल से आती है। पिछले में हम देखते थे कि नैब बड़ी एक्टिव थी, अब हम देखते हैं कि नैब एक्टिव नहीं है, चीजें हमें नजर आ रहा है कि बेहतर हो रही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त अवेलेबल पॉलिटिकल क्लास को एक लायामल इख्तियार करना चाहिए मुस्तकबिल के लिए, जिसमें वो देखें कि ये जो हमारे 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हमारे जो बाकी चैलेंजेस हैं, कि हमने कैसे इनको, हम देखें जो सोसाइटियल मैटर्स हैं डॉक्टर साहब, वो तो लार्जली पार्लियामेंट में उस तरह हमें डिस्कस करने चाहिए, ताकि हमारे मुआशरे को पता हो कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे इश्यूज पे बात कर रहे हैं। बातें करते हैं, सिर्फ जाके अपना केस जो है अपने स्कोर्स नहीं सेटल करते। फेयर इनफ। उस्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। उस्मा साहिबा, अभी जो आप बात हम कर रहे थे, जो आप कह रही हैं कि मतलब इसमें कोई आपको डर खौफ नहीं है, सिम्त का तयन हो गया है, क्या ये कॉन्फिडेंस आपके, बिलखुसूस आपकी अगर बात करूं, क्या यहाँ से भी आ रहा है क्योंकि आपने पीटीआई को बड़ा क्लोजली जो है वो देखा है, और जिस तरह इस वक्त 2 कैंप्स में इस वक्त पीटीआई नज़र आ रही है, एक बुशरा बीबी का कैंप है, कलीमा साहिबा का जो है वो कैंप है। बुशरा बीबी जो है वो इजलास की सदारत कर रही हैं, दूसरी तरफ अलीमा बीबी जो हैं वो दौरे कर रही हैं, जिसमें दोनों की मतलब दोनों कैंप्स की आपस की मुशावरत जो है वो दोनों चीज़ों में शामिल नहीं है, इनफरादी कैपेसिटी में ये काम जो है वो किए जा रहे हैं। क्या इस वजह से भी आप समझती हैं कि पीटीआई क्योंकि इस वक्त फ्रैक्चर्ड है या फ्रैक्चर होने जा रही है मजीद, तो आपको कोई उसमें कोई डर खौफ नहीं लग रहा? एक्चुअली डॉक्टर मारिया, जो मैं जानती हूँ बानी साहब के मुतालिक, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं हूँ तो पार्टी है, मैं हूँ तो पाकिस्तान है। तो उनका तो ये नज़रिया है कि मेरे बगैर ना पार्टी चल सकती है, ना कुछ और कोई आगे बढ़ सकता है। इस वक्त हकीकत ये है कि जो कोर कमेटी जो अच्छी खासी एक ज़माने में पावरफुल होती थी, वो पपेट बन के रह गई है। उनको ना कोई उनसे कोई मशवरा करता है, ना कोई बात उनके थ्रू पार्टी को आगे पहुंचाई जाती है। बानी साहब जो हैं वो हर चीज़ अपने ख़ानदान में रखना चाहते हैं। वो तगोदो अपनी उनकी जो वाइफ और उनकी जो बहनें, उनमें क्लियरली सबको नज़र आ रही है। पार्टी जो है वो ना बहनों को तस्लीम करती है, और वाइफ से तो वो उनको सांप सूंघ जाता है ना, कि उनको पता है कि अगर वाइफ ने उन पे कांटा लगा दिया तो वो उनकी सारी पॉलिटिकल जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो डर के मारे चुप कर जाते हैं सारे। लेकिन इस वक्त तंजीम इनकी ज़ीरो है, कोई तंजीम नहीं ग्रास रूट लेवल पे। ये सिर्फ एक जत्था बन के रह गया है, और एक ही एजेंडा है कि बानी साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएं और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे वो बैठ जाएं। भले से वो समझते हैं कि जी पूरा पाकिस्तान 23 करोड़ अवाम जो है वो वोट उन्हीं को डालेगा, जबकि इनके वोट जो है मेरे ख्याल में करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। और आपको मैं ज़रा आपकी जो पिछली बातें थी मैं बताना चाहूँगी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 2017 में जब निकाले गए थे, उस वक़्त पाकिस्तान टेक ऑफ करने के मोड में था। उस वक़्त डॉक्टर मारिया, हमारा जो हम IMF को खुदा हाफिज तकरीबन कह चुके थे, और वर्ल्ड इकोनॉमीज में पाकिस्तान की इकोनॉमी 24th नंबर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। 4% पे इन्फ्लेशन थी, और हमारी लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट इमरान लाया गया, उसका नतीजा जो था, जो वो चाहते थे वो नहीं निकल सका। और उसके बाद से आपने देखा कि वो अफरा तफरी का आलम इसलिए क्रिएट किया गया ताकि एक सिस्टम सेट ना हो सके और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ ना सके। अगर पाकिस्तान में ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि अब बढ़ रहा है, तो इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर ये कौन सा चूरन बेचेंगे? फिर तो इनके पास कोई चूरन है नहीं बेचने को। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि पार्लियामेंट में बैठे, वहां पे ये एहतजाज करें। पहले भी गंडासा करते, वो 3 दफा फाइनल कॉल दे के आए थे। हमारे जो मौला जट हैं वो बड़े पक्के हम उनको पक्का मौला जट मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन वो क्या बना उसके बाद? आपने देखा कि सब लीडर भाग गए, कारकुन बेचारे रुलते रहे, इंतजामिया बेचारी रुलती रही। वो आज तक रो रहे हैं कि हमारी क्रेनें भी पंजाब ने ले ली, हमें वापस नहीं की हैं। आपकी बातों पे डॉक्टर मोहम्मद साहब मुस्कुरा रहे हैं। पॉइंट लेना चाहूं बिकॉज़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, गंडासा गुजर जाएगा और कुछ नहीं बनना इनका। मैं इसलिए हंस रहा था कि जो जिस जमाने की उज़्मा साहिबा बात कर रही है ना,
कि 2018 में उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब इतने फल रहे थे, फूल रहे थे, कर रहे थे, उस जमाने की आप जरा इनकी वीडियोस निकाल के देख रहे हैं, ये उनको उतनी गालियां दे रही थी, ठीक है ना, आप उनके जरा करके देख लें। तो शी हैज ऑलवेज बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, सो दैट्स अब आप मेरी जात पे हमले करने बंद कर दें। आप मेरे बानी करें ना। आपके लतीफ खोसा कौन सी राइट साइड से आके तो आपने उनको टिकट दे दिया है? आपके सलमान अकरम राजा किधर से आए हैं, जरा बात हमें बता देना। आपके तो अपने चेयरमैन जो है वो 2 साल पहले आपकी पार्टी में नहीं थे। आप कौन सी आप मुझे ये बताएं कि आपकी तो अपनी पार्टी जो है वो होम ग्राउंड तो है नहीं, सारे एक दूसरे के साथ जो है वो सर फाड़ने को इस वक्त फिर रहे हैं। कोई किसी को नहीं मानता है, तो आप क्या बातें करते हैं? आप क्या बातें करते हैं? और आप कहते हैं कि जी बाकी लोग पैसे लेते हैं, वो आप ऑडियो कॉल भूल गए। मैं 4 चल रहा हूँ, 4 को मैंने खरीद लिया है, 3 रह गए, उनको भी हर हालत में खरीदना है। डॉक्टर मोमन साहब को प्लीज रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी, मैं जी अनपढ़ लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। आई एम सॉरी जी, अगर कोई डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर मजा आता है कोई डिस्कशन करने का। मुझे डॉक्टर कमर साहब की बातें थी, मुझे वो जो बात करे वो सही करे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं, देखें आप देख लें, अमेरिका में देख लें, हर जगह देख लें, पॉलिसीज चेंज होती हैं। हाँ, प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री नहीं चेंज होती। हमारी यहाँ पे प्रायोरिटीज, जब मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी होऊंगा, मेरा पूरा इकोनॉमिक पैकेज फर्क होगा किसी और पॉलिटिकल पार्टी से। दैट वुड डिफरेंशिएट मी फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टी, मेरे डिफरेंट। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि मैं जो मैं किसी एक बंदे ने कोई एक लेट्स से एक 6 लेन बना रहा है कोई आदमी, मैं उसको 6 लेन से कम करके 3 कर दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा, ये गलत है। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं पॉलिटिकल भर्ती करने के लिए मैं अपना पूरा इंस्टीट्यूशन एक पीआईए को तबाह कर दूं, हाँ उसके अंदर अपने बंदे डाल दूं। मैं ये नहीं करूंगा कि एक मोटरवे बन रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी नहीं करेंगे कि अगर एक अच्छा कदम पीआईए या स्टील मिल प्राइवेटाइज होने जा रही है तो आपके लोग वहां पे भी ना जाके बैठ जाएं, या अगर ट्रेडर्स से टैक्सेस की बात हो रही है तो वहां पे भी उनके साथ बैठ ना कहें। ये भी तो चीजें ना डॉक्टर साहब, ये हमने देखा, ये भी गलत है चीजें। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त इनकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो चेंजेस हमारी पॉलिटिकल पार्टी के टाइम पे आई थी वो लेकर आ रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम भी समझते हैं कि इस किस्म की चीज़ों को प्राइवेटाइज होना चाहिए। लेकिन देखिए प्राइवेटाइजेशन में आपने ये देखना है, पीआईए के अभी भी 200 अरब रुपए का उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ, उसके अंदर लॉसेस ज़्यादा है। लॉसेस की वजह जो है ना, वो उसके अंदर ज़्यादा भर्ती हैं, उस भर्तियों को आप खत्म कर दें, वो दोबारा ठीक काम करना शुरू कर देगा। अब हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बजाय प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने के, हम सारी चीजें गलत तरीके से एड्रेस करते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे मेरिट पे भर्तियां नहीं होती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक जमाने में रशिया का एक एजेंट था जिसको अमेरिका ने हायर कर लिया था, वो केजीबी का था, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। फिर जब रशिया I completely endorse your point of view, but क्या ही बात होती कि हमारी सारी पार्टीज जो हैं समेत आपकी, ये जो बहुत अच्छी बातें करती हैं, जब हुकूमत में आती हैं तो तब भी यही चीज़ें याद रखती, सियासी भर्तियां और सियासी जो है वो अपॉइंटमेंट्स ना होती तो क्या ही अच्छा होता। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, बहुत सारी चीज़ें आपके टाइम की भी हैं जिन पे बात इस वक्त की जा सकती है, बट प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। डॉक्टर कमर साहब, उस्मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि आने वाले दिनों में जो ये टेम्परेचर है ये नीचे आए, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आए, ताकि वो जो हमें स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है, उसकी तरफ हम गामजन हो सकें। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।